यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां बारिश की बौछारें धरती को भिगो रही थीं। आसमान में काले बादल घिरे थे और गांव की कच्ची सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी था। गांव के लोग बारिश से बचने के लिए अपने अपने घरों में दुबक गए थे। गांव में रवि नाम का एक मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। उसकी छोटी बहन सीता भी उसके साथ रहती थी। रवि अपनी फसल को लेकर बहुत चिंतित था क्योंकि बारिश ने उसके खेतों को डुबो दिया था। वह सोच रहा था कि अगर बारिश ऐसे ही चलती रही तो उसकी सारी मेहनत पानी में बह जाएगी। सीता ने कहा, भैया, अगर ये बारिश ऐसे ही चलती रही तो हमारी फसल खराब हो जाएगी। हमें कुछ करना चाहिए। रवि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ सीता, मैं गांव वालों से मदद मांगने जाऊंगा। शायद कोई हमारी फसल को बचाने के लिए कपड़े या टार्प्स दे दें। रवि ने छाता उठाया और गांव की कच्ची सड़कों पर मदद की तलाश में निकल पड़ा। सबसे पहले वह अपने सबसे अच्छे दोस्त बाबू के घर गया। बाबू और रवि बचपन से एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन बाबू स्वभाव से थोड़ा स्वार्थी था। रवि ने बाबू से कहा, बाबू भाई, मेरी फसल बारिश में डूब रही है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे कुछ कपड़े चाहिए ताकि मैं फसल को ढक सकूं। बाबू ने थोड़ी हिचकिचाहट से जवाब दिया, रवि, मुझे माफ करना, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मुझे भी अपने खेत की चिंता है। रवि थोड़ा निराश हुआ, लेकिन फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह गांव के बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति किशन काका के घर गया। किशन काका गांव में सभी का आदर करते थे और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। किशन काका ने रवि को उदास देखकर पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? रवि ने बताया, काका, मैं मदद मांगने आया था, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। किशन काका ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची दोस्ती का इम्तिहान मुश्किल घड़ी में होता है रवि। यह बारिश सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, सबके लिए एक परीक्षा है। जो सच्चे मित्र होंगे वे जरूर मदद करेंगे। रवि के मन में किशन काका की बात गहराई तक उतर गई। वह चुपचाप घर लौट आया। उधर ललिता, जो बाबू की पत्नी थी, उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। ललिता ने बाबू से कहा, तुम्हें अपने दोस्त रवि की मदद करनी चाहिए। यही समय है जब तुम्हारी दोस्ती की सच्चाई साबित होगी। बाबू ने कुछ सोच कर कहा, तुम सही कह रही हो ललिता, मुझे रवि की मदद करनी चाहिए। बाबू ने कुछ पुराने कपड़े और टार्प्स उठाए और रवि के खेत की तरफ दौड़ पड़ा। जब वह रवि के खेत पर पहुंचा तो रवि अकेला फसल को बचाने की कोशिश कर रहा था। बाबू ने बारिश की आवाज को चीरते हुए कहा, रवि, मैं आ गया, चलो हम मिलकर फसल को ढकते हैं। रवि ने बाबू की तरफ देखा और उसकी आंखों में कृतज्ञता झलकने लगी। दोनों ने मिलकर फसल को ढकने का काम शुरू कर दिया। थोड़ी देर में गांव के बाकी लोग भी वहां आ गए, जिनमें सीता, किशन काका और शरारती चिंटू भी शामिल थे। सभी ने मिलकर मेहनत की और बारिश के बावजूद फसल को बचाने में सफल हुए। अगली सुबह जब बारिश रुक गई और सूरज की किरणें खेतों पर पड़ीं, तो रवि की फसल सुरक्षित थी। रवि ने बाबू से मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बाबू, तुम्हारी मदद के बिना मैं यह सब नहीं कर पाता। बाबू ने शर्मिंदा होते हुए कहा, दोस्ती का असली मतलब मैंने आज समझा रवि। गांव के लोग खुशी खुशी एक साथ काम करने लगे और फिर से अपने खेतों में नई उम्मीदों के साथ बीज बोने लगे। कहानी का अंत इस संदेश के साथ होता है कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो मुश्किल समय में साथ खड़े रहते हैं। जब दोस्ती में त्याग और सहयोग होता है तभी वह मजबूत होती है।